इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्वयंप्रभा कार्यक्रम को स्वागत। आज आमर आलोचनार विषय पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी इन इंडिया, संसदीय गणतंत्र व्यवस्था। भारत में किभली संसदीय गणतंत्र व्यवस्थार आरंभ होता से विषय रे आलोचना करिबा। प्रथमे देखिबा फेडरलिज्म बा जोटा संघीय शासन व्यवस्था। प्रथमे जेतेबेले स्वाधीनता परवर्ती समय रे चिंता करागला जे पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी बा संसदीय गणतंत्र व्यवस्थार प्रचलन करा जिवो। से समय रे देखागला जे किछि उदाहरण पूर्वर उदाहरण जो गुड़िक माइलस्टोन हिसाब से परवर्ती समय कार्य करिसेंति। सेगुड़िक है प्रथमे द एक्ट ऑफ 1919 मसीह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रचलित होता से प्रथमे द्वैत शासन व्यवस्था बा डायरकी कहले द्वैत शासन व्यवस्था प्रचलन करा जायतिला। तापरे 1935 मसीह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रादेशिक स्वतंत्रता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बा प्रादेशिक स्वतंत्रता एवं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 1946 रे आरंभ होला तार कार्यकलाप से निष्पत्ति नियागला जे भारत रे आमे शासन व्यवस्था प्रचलन करिबा बोली। किंतु व्यतिक्रमर फेडरलिज्म एज ए टर्म बा कोनोसी एभली गोटे निर्दिष्ट शब्द आमे संविधान भितर देखिबा को पाई परिबा नाही। किंतु समस्तंकर मत अनुसार बा बृहत्तर स्वार्थ दृष्टि चिंता करागला जे भारत रे संघीय शासन व्यवस्था ठीक रहिबो। ये जो संघीय शासन व्यवस्था या को आम केमिति चिन्हिबा ना तार केतोटी विशिष्ट परिचयक अछि। जेमति आम कहि परिबा रिजिडिटी बा अनमनीयता। रिजिडिटी काहा को नै कि ना संविधान आमर जहाँ अच्छी जो संविधान सेटा को आम अनेक समय रे फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी ए दुईटीर समाहार बोली कहि थाए। रिजिडिटी होची अनमनीयता, फ्लेक्सिबिलिटी होची नमनीयता। फ्लेक्सिबिलिटी जोटा कि आम अनेक समय रे संविधान को संशोधन करि पारे सहजरे आउ अनेक किछि संविधान संशोधन प्रस्ताव अछि जहाँ सहजरे समाधान बा सहजरे तार संशोधन करा जाई न थाए बा करा जाई पारि न थाए। गोटे उदाहरण एठी दिया जाइछि जेमति रिलेटिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स और केंद्र एवं राज्य मानक भीतर जो संपर्क सेथिरे जदि कोनोसी प्रकार संशोधन व्यवस्था दरकार पड़िला ताहले सेथिपई जो संशोधन व्यवस्था प्रणयन करा जाए ताहा एते सहज नुहे। काहेकि ना 2/3 सदस्य मेंबर्स प्रेजेंट आउट वोटिंग संसद रे 2/3 सदस्य जो माने कि उपस्थित थिबे एवं वोटिंग रे भाग नेउथिबे मत विनिमय रे बा मत प्रदान रे भाग नेउथिबे एवं ता सहित राटिफाइड बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स एवं अर्धाधिक राज्य मध्य ताकू अप्रूव करुथिबे ताहले जेन से बड़ी संशोधन करा जाई पारिबो। तेणु ये एते सहज नुहे। से ये गोटे रिजिडिटी बा जोटा गोटे फेडरल फीचर भीतर जाए। आउ गोटे हला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बा लिखित संविधान। लिखित संविधान मध्य गोटे संघीय शासन व्यवस्था पई अति उपादेय जिनिस। काहेकि ना लिखित हेइ जिबा द्वारा कोनोसी प्रकार संदेहर अवकाश न थाए। सबु संदेह कोन संविधान रो इंटरप्रिटेशन पाई बा संविधान रो अवतारणा पाई जदि भविष्य रे कोनोसी दरकार पड़े ताहले सेथिरु कोनोसी प्रकार रो द्वंद्व बा कोनोसी प्रकार रो संदेह को दूर करिबा पाई हमरो लिखित संविधान व्यवस्था ग्रहण करागला।
तापर आसला डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स केंद्र एवं राज्य मानक भितर क्षमता परिबंटन व्यवस्था जहाँ को अति श्रृंखलित भाव में संविधान रे अवधारण करा जायछि एवं ताहा हला तीनोटी लिस्ट बा चिठा अंतर्गत यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट या विषय रे हम परवर्ती समय रे आलोचना करिवा आउ गोटे फेडरल फीचर रे हम कहि परिबा इंडिपेंडेंट जुडिशियरी स्वाधीन न्यायपालिका आमर न्यायपालिका पृथ्वी भितर सारा पृथ्वी रे मध्य तार परिचय अछि इंडिपेंडेंट माने यह अन्य मानक उपरे बा अन्य जो अंग सरकार जो अंग जमति हम कहि परिबा व्यवस्थापिका बा कार्यपालिका एमानक ठारू संपूर्ण रूपे यह स्वाधीन कौन सी प्रकार हस्तक्षेप क्यों आड़ू न थाए एमाने सुरखुर रे कार्य करि थांती तापर आ गोटे विशिष्टता होची बाइकैमरालिज्म बा दुई सदनीय व्यवस्था बाइकैमरालिज्म आम जानिचे भारत में आमर बाइकैमराल सिस्टम बा दुई सदनीय व्यवस्था प्रचलित अछि जेमति कि अपर हाउस को आम कहूचे राज्यसभा एवं लोअर हाउस को लोकसभा तेणु ये हला बाइकैमरालिज्म ता सहित पुणी आम देखिबा किछि यूनिटरी फीचर्स मध्य अछि ऐकिकता यूनिटरी फीचर्स माने केमती यह समग्र राष्ट्र को समय अनुक्रमे बा दरकार पड़िले यह एक यूनिटरी स्टेट रे मध्य परिणत होता है कहीं एभली किछि समय आसे जेते बड़े कि राष्ट्र को से भली छांचरे ढालिबा पड़िबो तेणु जमती एब्सेंस ऑफ वर्ड फेडरलिज्म आम आरंभ कहीचे संविधान रे शब्दटी नाही किंतु आम जानुचे आमर व्यवस्था गोटे फेडरल सिस्टम बा संघीय शासन व्यवस्था सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनियन एंड द स्टेट्स ये मध्य आ गोटे यूनिटरी फीचर एकक नागरिकता आमर जड़े ओडिशा रही था उत्तर प्रदेश रही था बिहार रही था पंजाब रही था समस्त नागरिकता एक इंडियन बा इंडियननेस तेणु से है सिंगल सिटीजनशिप एवं सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन मध्य गोटे संविधान एठी राज्य मानक पई अलग अलग संविधान व्यवस्था नाही समस्ते राज्य होंतु केंद्र होंतु समस्तंकर क्षमता से गोटे संविधान रु निश्रुत सेंटर सुप्रीमेसी एठी केंद्र को यथेष्ट प्राधान्य दिया जायछि जोठी कि स्ट्रांग सेंटर एवं ताको इकोनॉमिकली पॉलिटिकली एंड फाइनेंशियली बा आर्थिक दिगरु हो राजनीतिक दिगरु हो बा फाइनेंशियल जहा कि आर्थिक मध्यम से दिगरु केंद्र को यथेष्ट प्राधान्य दिया जायछि सेंटर कैन डिप्लॉय आर्म्ड फोर्सेस अनेक समय रे केंद्रीय बल एमानक प्रयोग करिबा जेमति कि सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एमानकर मुतयन अनेक जगह रे दरकार पड़ी थाए सेमानकर मुतयन मध्य केंद्र सरकार हाथ रे न्यस्त कौन से जगह जेमति आमे जानुची माओवादी समस्या से समस्या को डील करिबा पई बा से समस्या को समाधान करिबा पई एमानकर दरकार पड़ी थाए डोमिनेंस ऑफ द पार्लियामेंट आउ आम जानुचे संसदर सब बेले प्राधान्य रहुछि राज्य स्तर रे जदिओ अछंती राज्य मानकर व्यवस्थापिका जहाँ को असेंबली बोली आम कहूचे तथापि मध्य सब बेले पार्लियामेंटर डोमिनेंस रही पार्लियामेंटर प्राधान्य रही संसदर प्राधान्य रही एवं आम जानुचे आर्टिकल 3 तृतीय धारा तृतीय अनुसार धारा 3 अनुसार यूनियन गवर्नमेंट कैन चेंज द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट मर्ज इट विथ सम अदर स्टेट और abolish a state altogether तेणु राज्य मानकर स्थिति बा परिचय किभली संसद उपरे निर्भर करुची एथिरु प्रमाण मिले ता सहित अन्य विषय मध्य जमति कि आर्टिकल 49 रे कोनोसी स्टेट लिस्ट रो आइटम को पार्लियामेंट चाहिए हस्तक्षेप करी से आईन प्रणयन कर परिबो धारा 253 अनुसार संसद मध्य चाहिए
होल बा पार्ट ऑफ द कंट्री कौनसी देशर कौनसी अंश बा समग्र देश पई चाहे मध्य आईन प्रणयन करि परिबो। अपॉइंटमेंट ऑफ की फंक्शनरीज ता भितर आसुचंती हमर गवर्नर्स जो केतक अति गुरुत्वपूर्ण पदाधिकारी एमानंकर मुतयन बा एमानंकर कार्य रे नियुक्ति मध्य केंद्र सरकार हाथ रे न्यस्त थाए जेमति कि गवर्नर हुअंतु बा जजेस सुप्रीम कोर्ट बा हाई कोर्ट मोर हुअंतु डोमिनेंस ऑफ द सेंटर इन केस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज जो गुडा सर्व भारतीय सेवा जेमति कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बा इंडियन पुलिस सर्विस एथिरे मध्य केंद्र रो प्राधान्य सब बळे रहउची। क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज नूतन करी जदि कोनोसी सर्व भारतीय सेवार तैयारी करने को पड़े ताले सेथिबाई मध्य क्षमता केंद्र सरकार हाथ रे एवं ता छड़ा प्रोविजन्स रिगार्डिंग इमरजेंसीज आमे जानुचे तीनोटी जरूरी कालीन परिस्थितिर व्यवस्था बा अवतरण करा जायछि हमर संविधान रे सेटा हला नेशनल इमरजेंसी जोटा कि धारा 352 अनुसार स्टेट इमरजेंसी बा प्रेसिडेंट्स रूल जोटा हुआ जाए सेटा होछि धारा 356 एवं फाइनेंशियल इमरजेंसी जोटा कि धारा 360 ये गुडी को काहे के करा जाए ना तार नामकरण इमरजेंसी रखा जायछि एथि पई जे ए गुडी को अनेक समय रे बहुत गुरुत्वपूर्ण बा अति गुरुत्वपूर्ण परिस्थिति सृष्टि हुए जहा को डील करिबा पई बा टैकल करिबा पई एई भली व्यवस्थार उदाहरण रखा जायछि। तापर आसीबा डिवीजन ऑफ पावर्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि भली क्षमता को मध्य बांटी दिया जायछि हमर संविधान अनुसार 7th शेड्यूल रे हमें जानिचे द यूनियन लिस्ट रे अछि 97 बा अनेक समय 100 आइटम बोली भी देखा जाए जेमति कि उदाहरण स्वरूप तार किछटा उदाहरण एठी दिया जायछि जेमति प्रतिरक्षा डिफेंस प्रतिरक्षा फॉरेन अफेयर्स वैदेशिक व्यापार रेलवेज रेल चलाचल वार एंड पीस युद्ध आउ शांति प्रतिष्ठा ए सब गुडिक हमर केंद्र सरकार अधीन रे न्यस्त अछि बा यूनियन लिस्ट आइटम सेमती स्टेट लिस्ट जो थरे कि केंद्र राज्य सरकार माने चाहिले आईन प्रणयन करि परिबे सेगुडिकर संख्या होची 61 बा 61 एवं सेगुडिकर रहउची कृषि पुलिस व्यवस्था स्वास्थ्य जलसेचन ए सब कनकरेंट लिस्ट रे 47 बा 47 एवं किछि आउ किछि तथ्य अनुसार 52 आइटम्स लाइक एजुकेशन मैरिज शिक्षा विवाह संबंधी नीति नियम लेबर वेलफेयर बा श्रम मंगल फॉरेस्ट जंगल जनित आईन तापर रेसिडुआरी बा बड़का जो क्षमता से गुडिक सब बळे केंद्र सरकार हाथ रे न्यस्त रहउची। आर्टिकल 249 विषय हम आगु आलोचना करिचे 250 पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम ऑफ द स्टेट लिस्ट इफ टू और मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट दुई बा ततोधिक राज्य जदि कोनोसी समय रे केंद्र को अनुरोध करंती बा संसद को अनुरोध करंती आईन प्रणयन पई स्टेट लिस्ट रो कोनोसी एक विषय उपरे ताहले सेटा मध्य पार्लियामेंट करि परिबो। वर्तमान देखिबा शासनगत क्षमता बा एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर रे किभली क्षमतार परिबंटन व्यवस्था करा जायछि। धारा 257 अनुसार स्टेट्स विल एक्सरसाइज executive power in such manner as not to impede or prejudice the exercise of executive power of the union। केंद्र रो प्रशासनिक क्षमता को स्खलन न कला भली आईन राज्य माने करिवे तेणु स्टेट्स विल एक्सरसाइज एक्जिक्यूटिव पावर तेणु राज्य मानकर जो प्रशासनिक क्षमता सेगुड़िक एभली प्रचलित बा प्रणयन होगा दरकार जो कि केंद्र सरकार रो प्रशासनिक क्षमता उपर कौन प्रकार आंस जमती न आसे। आर्टिकल 258 बा 258 अनुसार
The president can conditionally or unconditionally entrust to the states functions to which the executive power of the union extends. ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ସେଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଡିସନାଲି ଆଣ୍ଡ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ହେଇଥାଉ ବା ନିସର୍ତ୍ତ ହେଇଥାଉ କୌଣସି ରାଜ୍ୟକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ। Article 262 ଅନୁସାରେ President to provide for the law for adjudication of any dispute among states ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଳି ତକରାଳ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧାରା 262 ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ସଂଘୀୟ ଶାସନର ଆଉ ଏକ ପରିଚାୟକ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଧାରା 263 ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ କିଭଳି କ୍ଷମତାର ପରିବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯୋଉଥି ଯୋଗୁଁ କି ଆମେ କହୁଛେ ଆମର ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଧାରା 264 ରୁ 300 ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସୀମିତ ଏବଂ ଏଥିରେ exclusive financial sources of the union जोगुड़िक संपूर्ण रूपे केंद्र सरकार अधीन से गुड़ाक है फॉरेन एक्सचेंज बा जोटा आम कहे वैदेशिक मुद्रा कॉर्पोरेट टैक्स जोटा कि आमर इंडस्ट्री मान बसा जाए कस्टम्स बहिर्शुल्क एक्सपोर्ट ड्यूटी जोटा निर्यात बा रप्तानी इनकम टैक्स आयकर ये सब केंद्र सरकार अधीन। फाइनेंशियल सोर्सेस ऑफ द स्टेट्स जमती कि लैंड रेवेन्यू राज्य मानक पई कौन कौन दिया गला जो थ्रू सेमानकर आय ग्रहण करि परिबे बा पाई परिबे सेटा हला लैंड रेवेन्यू जोटा कि भू राजस्व एग्रीकल्चरल इनकम जोटा कि हमर कृषि क्षेत्र जो आमदानी हुए बा कृषि क्षेत्र जो इनकम हुए एक्साइज ड्यूटीज ऑन अल्कोहल जोटा कि कौन सी मादक द्रव्य बा ओपीएम अफिम ये जिनस जो कर बसई कि राज्य माने तार आर्थिक व्यवस्था समाधान करें। थर्ड रही तृतीय रही टैक्सेस लेविड बाय द यूनियन कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स ये गुड़ाक केंद्र द्वारा प्रचलित हुए किंतु कलेक्टेड बा संग्रह एवं ताकू कार्य संग्रह एवं उपयोग धारा 268 अनुसार राज्य माने करि परिबे। तो ये हूँ बुझाणा केंद्र एवं राज्य मानक भितर टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट असाइन्ड टू द स्टेट्स धारा 269 अनुसार एभली किछि कर व्यवस्था अच्छी जहा कि कलेक्टेड बाय द यूनियन माने केंद्र सरकार ताको ग्रहण करती बा आदाय करती किंतु एगुड़ी को राज्य मानकू दायित्व दिया जाइथा। धारा 275 एवं 282 अनुसार कंडीशनल अनकंडीशनल ग्रांट्स जो गुड़ाक सब सहायता अनेक समय आसी थाए आ सहायता केंद्र सरकार राज्य मानकू दी थांती एगुड़क विषय उपस्थापना अच्छी संविधान रे। तापरे आम जानुचे धारा 280 अनुसार फिनान्स कमिशन बा अर्थ आयोग प्रति 5 वर्ष थे अनुष्ठित करा जाए जहाँ देश रे आर्थिक श्रृंखला को नियंत्रण करे आर्थिक संपर्क केंद्र राज्य आर्थिक संपर्क को नियंत्रण करिथाए। वर्तमान आसंतु देखिबा पार्लियामेंट बा लेजिस्लेचर ता उपरे यह आर्टिकल 79 रु 123 प्रथमे यार गठन उपर आमे नजर देबा आउ प्रथमे देखिबा राज्यसभा बा जहाँ को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोली कहा जाए। यार गठन किभली ना सर्वमोट 250 रु सदस्य संख्या अधिका हेब नहीं जहाँ मध्यरु 238
परोक्ष भाव में निर्वाचित हेबे एवं निर्वाचित करिवे किए सेमानंकु ना एमएलएज ऑफ द स्टेट्स सबु राज्य मानकर एमएलए माने एवं यूनियन टेरिटरी मानकर एमएलए माने ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आनुपातिक प्रतिनिधित्व बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यह एक जटिल पद्धति यार अवतरण एठी समय सापेक्ष तेणु एतिके आमे मन रखिबा जे एटा को कहा जाए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तापरे तांको मध्यरु 12 टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्वारा 12 जन सदस्य राज्यसभा को मनोनीत हुअंती केउथिरु ना लिटरेचर साइंस आर्ट सोशल सर्विस साहित्य विज्ञान कला एवं समाज सेवा Parliament provides for the representatives of the union territories to be indirectly elected by the electoral college जो माने यूनियन टेरिटरी बा केंद्र शासित अंचल आसीबे से माने निर्वाचित हेबे कहा द्वारा ना गोटे इलेक्टोरल कॉलेज सेमानक पई करा जाए एवं सेथिरे मध्य पद्धति होची कोन ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वर्तमान लोकसभा गठन विषय रे देखिबा एथिरे 530 रु अधिका न हेउथिबा सदस्य जो माने कि समस्त राज्य रो निर्वाचित होइके आसीबे एवं 20 रु अधिक हेउ नथिबे एई भली सदस्य जो माने कि यूनियन टेरिटरी बा केंद्र शासित अंचल रो निर्वाचित होइके आसीबे एवं 2 जन सदस्य जो माने कि एंग्लो इंडियन बा लोहित भारतीय कम्युनिटी से संप्रदाय से भीतर राष्ट्रपति मनोनयन करे मनोनीत करे से लोकसभा को पठे पारे क्वालिफिकेशन आम जाचे यह अति साधारण कथा राज्यसभा अति कम 30 वर्षर बयस होता दरकार लोकसभा 25 एवं से माने कौनसी लाभजनक पदवी रे अवस्थापित हुई नथिबे नॉट होल्ड इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अनसाउंड माइंड रही नथिबे विकृत मस्तिष्क सेमानकर होई नथिबो एवं नॉट एन इनसॉल्वेंट ऋण करे देवालिया होई नथिबे ये सब होची विभिन्न योग्यता लोकसभार सदस्यता पाई टर्म ऑफ ऑफिस आम जानिछे राज्यसभार सदस्यता पाई गोटे 6 वर्षिया टर्म एवं सेमानकर व्यवस्था एभली ही थाए जे प्रति 2 वर्ष रे 1/3 सदस्य सेमानक भितरु तांकर कार्यकाल पुरुथाए एवं एवरी 3rd ईयर रे नूतन निर्वाचन रे पुणी 1/3 सदस्य आसंती जहाँ फल कि से राज्यसभा को कह जाए गोटे परमानेंट चेम्बर बा स्थायी कक्ष यार डिसोल्यूशन न थाए बा या को केबे भांगी दिया जाए नाही न्यू मेंबर्स इलेक्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 3rd ईयर एवं नुआ मानक जोटा कि आमे आगरो आलोचना करिचे एवं कार्यकाल आमे जानुचे लोकसभार एलएस लोकसभा तार कार्यकाल 5 वर्ष एमानकर जो सेशंस बा अधिवेशन बसे अधिवेशन आम जाचे पार्लियामेंट पपुलारली आम ना गुड़िक जो गुड़िक जाचे विंटर सेशन है शीतकालीन अधिवेशन मनसून सेशन है मौसुमी अधिवेशन बजेट सेशन जिते कि बजेट पास करने पूर्व दरकार पड़े नॉट मोर देन 6 months शुड लैप्स इन बिटवीन 2 consecutive sessions दुईटी अधिवेशन मध्य 6 मास अधिका समय अतिबाहित न हेबा दरकार एवं से थाए राष्ट्रपति कौन करती ना संसद को समन करती जिते कि नुआ करी संसद बसिबो सेटा कह जाए समनिंग ऑफ पार्लियामेंट जहाँकि राष्ट्रपति क्षमताधीन प्रोरोगेशन तर जो कौन सीमित समय पर जदि दरकार पड़ा संसदर कार्य पंथा को बंद करने कह जाए प्रोरोगेशन एवं डिसोल्यूशन जोटा कह जाए भांगी दबा
भांगी देवाटा केवल लोकसभा पाखरे प्रযোज्य तेणु लोकसभा को जदि भांगा को दरकार पड़े ताहा राष्ट्रपति क्षमताधीन। आम जाने संसद में जो मानू प्रिजाइडिंग ऑफिसर हिसाब से नि जाए से भितर राज्यसभा होती कहुए चेयरपर्सन एवं वाइस प्रेसिडेंट वीपी जे कि वाइस प्रेसिडेंट भारतर उपराष्ट्रपति तांकर दप्तरीय क्षमता बल से सब बड़े राज्यसभार चेयरपर्सन हिसाब से कार्यनिर्वाह करिथांती। आउ जड़े था कार्य सहायता करने से होती डेप्यूटी चेयरपर्सन एवं सेमती लोकसभार प्रिजाइडिंग ऑफिसर होती स्पीकर एवं तांको कार्य सहायता थांती डेप्यूटी स्पीकर। बर्तमान संसदर भूमिका विषय आम आलोचना करवा। लेजिस्लेटिव रोल जोटा कि व्यवस्थापिका भूमिका व्यवस्थापनागत भूमिका जहाँ कि पासिंग ऑफ द बिल्स तेणु आम जाने पार्लियामेंट रे बिल पास हेले ही जाइकी जहाँ किसी देश रे कार्यान्वयन हो पार एवं कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट मध्य कौन करे ना एग्जीक्यूटिव बा कार्यपालिका को नियंत्रण करे कार्यपालिका को नियंत्रण करिथा। तेणु नियंत्रण करिवार माध्यम है कौन ना जमती आम जानुचे कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आस्किंग क्वेश्चंस कॉल अटेंशन मोशन एडजर्नमेंट मोशन ये सब हूँ संसदीय प्रथा अनुसार प्रचलित व्यवस्था जो कि संसद तार कार्यपंथा को नियंत्रण करिवारे सहायक होता है। गोटे हूँ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री परिषद से माने सामूहिक दायित्व संपन्नता दायित्व बोध से रही है से भाई आस्किंग क्वेश्चंस प्रश्न पचारि अनेक समय संसद रे तार नियंत्रण व्यवस्था करा जाता है। कॉल अटेंशन मोशन एवं एडजर्नमेंट मोशन ये सब ध्यान आकर्षणकारी प्रस्ताव कॉल अटेंशन है ध्यान आकर्षणकारी एवं एडजर्नमेंट है कौन व्यवस्था को सामयिक भाव में बंद करने एडजर्नमेंट मोशन तार प्रणयन करा जाता है। एवं रिप्रेजेंटेशनल रोल संसद कौन करे ना समग्र देशर प्रतिनिधित्व कहीं आम जानुचे जो माने सांसद हिसाब से आसबे निर्वाचित होई सेमाने कौन कौन सेमाने होउचंती समग्र भारतीय जनतार प्रतिनिधि तेणु सेमाने समग्र जनसमूह को रिप्रेजेंट कले तेणु ये है रिप्रेजेंटेशनल रोल। तेणु जो संसद गठित है से समग्र देशर जनता को प्रतिनिधित्व करिला। स्पेशल पावर्स ऑफ दी राज्यसभा हूँ कौन ना आर्टिकल 249 रे जेमती एनाक्टमेंट ऑन एनी आइटम ऑफ द स्टेट लिस्ट या विषय आम आगुरी आलोचना करिचे आलोकपात करिचे एवं धारा 312 अनुसार क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस AIS तेणु नूतन कर जदि कौन ऑल इंडिया सर्विस प्रचलन करने दरकार पड़े ताहा पार्लियामेंट द्वारा ही परिबो। एवं पार्लियामेंटरी प्रोसीड्यूर्स बा संसदीय प्रथा प्रणाली सब कौन ना इंट्रोडक्शन मोशंस आफ्टर इंट्रोडक्शन ए रिपोर्ट बाय सिलेक्ट कमिटी पासेज इन द अदर हाउस प्रेसिडेंट्स आसेंट ये हूँ विभिन्न पर्यायर यही सब माध्यम बिल पास करा जाए। बिल टी प्रथमे इंट्रोड्यूस करा जिवो एवं ता ऊपर विभिन्न मोशन आसीबो ता ऊपर डिबेट डिस्कशन हबो ता ऊपर रिपोर्ट बाय सिलेक्ट कमिटी निर्दिष्ट कमिटी सब थांती जो मानक आम संसदीय कमिटी विभिन्न प्रकार थाए से कमिटी गुड़िक से रिपोर्ट प्रदान करती। तापर पैसेज इन द अदर हाउस जमीक आम जानूचे दुईटी हाउस अच्छी गोटे अच्छी राज्यसभा आ गोटे हूँ लोकसभा तेणु गोटे हाउस आगत करिवो से आगत करुवा हाउस पाखरु बा सदन पाखरु
द्वितीय सदन को मध्य आसीबो एवं सेही भली औपचारिकता संपूर्ण करने को पड़ो दुई सदन पास कला परे तापरे शेष आसे प्रेसिडेंशियल आसेंट तेणु लोकसभा जदि कौन बिल प्रस्ताव आणिले आणिला ताले से तार विधि अनुसार आलोचना बा पास कर सारा पर राज्यसभा को आसीबो एवं राज्यसभा ता उपरे यथोचित आलोचना एवं प्रणाली संपूर्ण कला पर शेष प्रेसिडेंट पाखक आसीबो एवं शेष प्रेसिडेंट ता देहरे मोहर मारिले बा सहमति जणाइले ताहा आईन रे कार्यकारी होइथाय तेणु ये हूँ संसदीय प्रणाली सम्यक भाव में बर्तमान देखा कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस विभिन्न जो आर्थिक व्यवस्था अच्छी ता उपरे किभली नियंत्रण व्यवस्था रखा जाइए आमर संविधान रे बा आमर संसदीय व्यवस्था रे बा आमर संघीय शासन व्यवस्था आम जानुचे जो रेवेन्यू आ एक्सपेंडिचर ये हूँ दुईटी कंपोनेंट रेवेन्यू है आय एक्सपेंडिचर है व्यय तेणु सरकार आय देखती एवं व्यय देखती ए दुई को गणना भीतर को नहीं आर्थिक व्यवस्था सुपरिचालना करा जाइथाय। आर्टिकल 265 नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ तेणु प्रथम यह क्लियरली या स्टेट वर्णना करा जाइछि धारा 265 अनुसार जे बिना आईन व्यवस्था रे कौनसी प्रकार कर धार्य करा जाई पारिबो नाही तेणु जहा किछि कर धार्य करा से सब गुड़िक किपरि आईन संगत आईन सहमत से सब दिगरे देखा पड़ो चेष्टा करने पड़ो तापर आम जानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज द रिजर्वर ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तेणु भारत सरकार जहाँ किछि आय से सब कंसोलिडेटेड फंड रे डिपोजिट रहे तापर एस्टिमेट्स कमिटी अच्छी जहाँ की कॉन्स्टिट्यूटेड एनुअली टू एग्जामिन द एस्टिमेट्स आफ्टर द बजेट पर जिते आसे C&AG बा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट आसे ताकू तर्जमा करबा मध्य संसदर दायित्व एवं से एस्टिमेट्स कमिटी भूमिका खूब गुरुत्वपूर्ण एवं से जना पड़े सरकार केते दूर आर्थिक श्रृंखला भितर रही कार्य करिसंती तापर पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जो थे कि आमर 15 जन लोकसभा सदस्य 7 जन राज्यसभा सदस्य थांती सेमाने मध्य C&AG रिपोर्ट जोटा आसे ताको तर्जमा करी देखि थांती। वर्तमान देखिबा कार्यपालिका किभली आमर भारत रे तार कार्यपंथा बा तार कार्यकारिता किभली देखा मिले इलेक्शन आम जानुचे एग्जीक्यूटिव हेड होचंती किए ना प्रेसिडेंट ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी एक्सरसाइज्ड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति नाँ रे समस्त कार्यपालिकार क्षमता परिचालित होता है तेणु तांकर प्रथम आम देखा इलेक्शन किभली ना इनडायरेक्ट इलेक्शन थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट राष्ट्रपति निर्वाचन होची परोक्ष एवं से अंशग्रहण करती इलेक्टोरल कॉलेज रो सदस्य मान जो इलेक्टोरल कॉलेज गठन हुए तार सदस्य होचंती किए ना इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रो समस्त निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबलीज सबू राज्य मानकर जो विधानसभा सेथिरे थिबा निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द असेंबलीज ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली सॉरी यूटी कहले यूनियन टेरिटरी बा केंद्र शासित अंचल जहाँकि दिल्ली एवं पुडुचेरी बा पंडिचेरी आगु जार ना थिला तेणु एथिरो निर्वाचित सदस्य एई माननकु नेकी इलेक्टोरल कॉलेज गठन करा जाइथा एवं सेई माने राष्ट्रपतिंकर निर्वाचन रे अंशग्रहण करिथांते
क्वालिफिकेशन आम जाचे भारतर राष्ट्रपतिंकर निर्वाचन रे जड़े जदि सदस्यता उपस्थापन करती ताले निश्चित भाव में भारत नागरिक होते सिटीजन ऑफ इंडिया एवं 35 इयर्स ऑफ एज 35 वर्ष बयस अधिका होता दरकार क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द एलएस एवं लोकसभार एलएस लोकसभार सदस्य हेबापई सदस्य रूपे निर्वाचित हेबापई तांकर योग्यता थिबा दरकार शुड नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन लाभजनक पद पदवी अवस्थापित होई नथिबे। टर्म ऑफ ऑफिस आम जाने 5 वर्ष जोटा कि टेन्योर बा कार्यकाल बोली कुआ जाए एवं रिमूवाल केमिति से कार्य अंतर हो पारे ना इम्पिचमेंट बा जोटा को हमर ओडिया रे कुआ जाए महा अभियोग प्रस्ताव महाभियोग बा महा अभियोग प्रस्ताव जोटा कि संसद हाथ रे न्यस्त संसदर दायित्व। वर्तमान क्षमता देखिबा एग्जीक्यूटिव पावर्स होची कौन ना इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एथिरे आमे जानिचे राज्यर राज्यपाल आरंभ करी हमर केंद्रीय लोकसभा आयोग बा यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन मानकर सदस्य जो माने कि चेयरपर्सन एवं मेंबर्स एमानकर नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज मानकर नियुक्ति प्राइम मिनिस्टर नियुक्ति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बा मंत्री परिषदर सदस्य मानकर नियुक्ति ये सबू ता भितरे अंतर्भुक्त। से लेजिस्लेटिव पावर्स राष्ट्रपतिंकर लेजिस्लेटिव पावर्स भितरे आम जानिचे राष्ट्रपतिंकर बिना अनुमति रे बिना सहमति रे कौनसी बिल कार्यकारी हो पारे नाही। आम जानिचे बिल पास करबा होची संसदर दायित्व एवं संसदर एक अंश विशेष होउचंती राष्ट्रपति। तेणु लोकसभा एवं राज्यसभा सुचारू रूपे कौनसी चिठा बा कौनसी बिल संपूर्ण रूपे पास हैला पर ताहा आसे शेष रे राष्ट्रपतिंकर सहमति हासिल करिबा पाई कारण राष्ट्रपतिंकर बिना सहमति रे कौनसी आईन कार्यकारी बा शेष रे कार्यकारी होई पारे नाही। जुडिशियल पावर्स बा विचार विभाग संबंधी क्षमता से आम जानिचे जोटा कि आम कहले अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय मानकर विचारपति मानकर जो नियुक्ति ताहा राष्ट्रपतिंकर क्षमता अधीन एवं ता छड़ा आम जानिचे ऑर्डिनेंस पावर सब बड़े राष्ट्र मुख्य को ऑर्डिनेंस पावर दि जाए जोटा कि अध्यादेश जारी करिवार क्षमता अध्यादेश जारी करिवार क्षमता सेटा होची कौन ना जेते बड़े आमर संसद कार्यकारी न थाए अधिवेशन रे बसी न थाए किंतु कौनसी गुरुत्वपूर्ण आईन प्रणयन र दरकार पड़े सेते बड़े अध्यादेश जारी करा जाय थाए ताहा मध्य एक जुडिशियल पावर बा क्षमा करिवे ताहा मध्य एक लेजिस्लेटिव पावर भीतर अंतर्गत। जुडिशियल क्षमता मु कहली जेमति कि हमर जज मानकर सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट मानकर जज मानकर नियुक्ति से बड़े इमरजेंसी पावर्स आम जानिचे नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी एवं फाइनेंशियल इमरजेंसी ये तीनोटी आमर देश रे ये व्यवस्थार प्रचलन आम जानिचे एवं सेगुड़िक मध्य राष्ट्रपति द्वारा ही होता है। नेशनल इमरजेंसी जोटा कि धारा 352 बा आर्टिकल 352 स्टेट इमरजेंसी होची धारा 356 एवं फाइनेंशियल इमरजेंसी होची धारा 360 ये सब क्षमता मध्य राष्ट्रपति पाखरे न्यस्त करा जाइछि। से बड़े डिप्लोमेटिक पावर्स बा जो आम कहे कूटनैतिक क्षमता जो माने कि आम देश कूटनीतिज्ञ अन्य देश को
ଯିବେ ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶର କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ତେଣୁ ବାହାର ଦେଶରୁ ଯେଉଁ କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଆସି ଭାରତରେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର୍ସ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ କମାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦି ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସେସ୍ ବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୁପ୍ରିମ କମାଣ୍ଡର ଆମେ ଜାଣିଛେ କମାଣ୍ଡର କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ତିନି ବିଭାଗ ରହିଛି ଯେମିତିକି ଆର୍ମି, ଏୟାରଫୋର୍ସ ଏବଂ ନେଭି ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ସ୍ଥଳଭାଗ, ଜଳଭାଗ ଏବଂ ଆମର ବାୟୁସେନା। ତ ନେଭି ହେଲା ଜଳ ସେନା ବା ଜଳ ବିଭାଗ, ଆର୍ମି ହେଲା ଆମର ଯେଉଁଟା ଏବଂ ଏୟାରଫୋର୍ସ ହେଲା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁଟା ଇଏ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ତିନି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସଂସଦରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। PM ଆଣ୍ଡ ଦ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଅଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଏ ଆମର ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ଏବଂ ଧାରା 74, 75, 78 ଏମାନେ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ ରିଲେସନସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ PM ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ରହିବ ବା କିଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ଆମକୁ ଧାରା 74, 75, 78ରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁଟାକୁ PMO ବା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଅଫିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାହା 1977 ମସିହାରେ ନଜରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ତାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା। ଏବଂ PM ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ସିନ୍ସ 1947 ଯାହାର କି ପୂର୍ବ ନାମ ଥିଲା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯାବତୀୟ ଯେଉଁଟାକି ଦରକାର ପଡ଼େ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଏଟା PMO ବା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଅଫିସ୍ ଯୋଗାଇଥାଏ। କମ୍ପୋଜିସନ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର PMOର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ଥାଆନ୍ତି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରହିଲେ ଏବଂ ଆଡ଼ିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଡିରେକ୍ଟର୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଡିରେକ୍ଟର୍ସ ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତେଣୁ ସଚିବ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ଆଡ଼ିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ, ଆଡ଼ିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଥାଆନ୍ତି ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତଳକୁ ଥାଆନ୍ତି ଡିରେକ୍ଟର୍ସ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି PMOର ଗଠନ ସମ୍ୟକ୍ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ ଆଲୋଚନା ୟା ଉପରେ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମ୍ୟକ୍ ଭାବରେ ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ PMOର ଗଠନ ବା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ର ଗଠନ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ PMO ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ୱିଥ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍, ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ସ, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ସ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ PM। ତେଣୁ ସମ୍ୟକ୍ ଭାବରେ ବା ଏକଦମ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ବା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରାଯିବ ତା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୀତି ନିୟମ, ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ ଜନସମ୍ପର୍କ, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ସ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଦପ୍ତରକୁ ଆସେ ଯାହା କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଯୋଗାଯୋଗ ସେଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ PMOରେ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ରହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଅନୁସାରେ ବା ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ବାକି ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି
दिया जाई थाए एवं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रो गठन एई बडी ही थाए ता भितरे थांती प्राइम मिनिस्टर बा प्रधानमंत्री कैबिनेट मिनिस्टर बा कैबिनेट मंत्री मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट तांको तळकु थांती कैबिनेट मिनिस्टर को तळकु एवं अनेक क्षेत्र रे मिनिस्टर ऑफ स्टेट एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज स्वाधीन विभाग रो दायित्व बहन करुथिबा मिनिस्टर मध्य थांती एवं तांको तळकु डेप्यूटी मिनिस्टर्स एवं सेमानकु सहायता करिबा पई पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज तेणु एई माने गठन करती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बा मंत्री परिषद जहाँकि एक गुरुत्वपूर्ण कार्यनिर्वाही संस्था आमर देश बर्तमान देखिबा कैबिनेट तार कार्यकलाप सब किभली कैबिनेट होची आमे जानिछे हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी जोटा कि ए प्राइम पॉलिसी मेकिंग बॉडी बा ए प्राइम पॉलिसी मेकर तेणु आम जानी कैबिनेट हाथ में सर्वोच्च क्षमता न्यस्त थाए एवं ए प्राइम लेजिस्लेटिव बॉडी व्यवस्थापिका क्षेत्र में कैबिनेट रो गुरुत्व किसी कम नहीं एडवाइजरी बॉडी यह उपदेश दे थाए काहाकू ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एवं प्रधानमंत्री मध्य कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी यह संसद एवं मंत्री परिषद एमानंक भितरे समन्वय स्थापन करिबा दायित्व मध्य कैबिनेट रो ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन यह अति क्षमता संपन्न गोटाए अंग जहाँकि अति गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिता ए कोऑर्डिनेटर ऑफ डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसीज तेणु जेतक आमर प्रतिरक्षा एवं वैदेशिक संपर्क यार समन्वय रक्षा करबा मध्य कैबिनेट रो दायित्व एवं गोटे क्राइसिस मैनेजर कौन सी प्रकार रो अप्रीतिकर परिस्थिति आसिले सेथिरु किभली आमे मुक्ति पाइबा मुकुलिबा से विषय मध्य कैबिनेट अनेक गुरुत्वपूर्ण अंश ग्रहण करिथाय। वर्तमान आसीबा हमर जुडिशियरी बा न्यायपालिका व्यवस्था न्यायपालिका व्यवस्था जोटा कि अति गुरुत्वपूर्ण एवं यार भूमिका समग्र देश रे अति गुरुत्वपूर्ण कोर्ट सिस्टम क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आमे जदि इतिहास भारत इतिहास अवतरण करिबा ता देखिबा सेते बेले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सॉरी 1935 मसीहा रे जो एक्ट प्रचलित होइथिला सेथिरे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हिसाब रे तार पर्यालोचना बा धारणा दिया जाइथिला परवर्ती समय रे यार नामकरण हे गला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एससीआई बा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एवं ताहा कार्यकारी हला जेबेठारो आमर संविधान कार्यकारी हला 1950 मसीहा तेणु इम्पार्शियल एंड इंटीग्रेटेड आमर जो न्यायपालिका व्यवस्था अच्छे आमर देश रे यह निरपेक्ष एवं एकाकार इंटीग्रेटेड एकीभूत हिसाब रे परिगणित करा जाए इम्पार्शियल कहीं ना जस्टिस डेलीवरी पाई बा न्याय प्रदान पाई सब निरपेक्षता एक गुरुत्वपूर्ण अपरिहार्य अंग अपरिहार्य व्यवस्था तेणु एथिरे आमर जानिचे आमर न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायपालिका होची सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बा ता तळकु आमर थाए हाईकोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एपेक्स कोर्ट बोली कुआ जाए बा सर्वोच्च न्यायालय बोली कुआ जाए सुप्रीम कोर्ट को तळकु हाईकोर्ट राज्य मानकरे एवं किसी राज्य केंद्र शासित अंचल को नेकी हाईकोर्ट गठन करा जायछि तेणु हाईकोर्ट रहिले सुप्रीम कोर्ट तळकु एवं आमे जानुचे ता हाईकोर्ट तळकु विभिन्न सबऑर्डिनेट जुडिशियरी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स तेणु विभिन्न जिला स्तर रे विभिन्न राज्यर जिला स्तर रे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब थाए बा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तळकु मुन्सिफ कोर्ट भी थाए ई सब व्यवस्था प्रचलन अछि
बर्तमान देखिबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रो रोल एंड फंक्शन यार कार्यपंथा बा कार्यावली कौन कौन ता विषय रे आलोचना करिबा। हमर आर्टिकल 131 बा धारा 131 अनुसार द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज बीन वेस्टेड विथ jurisdiction to uphold the federal principle of the constitution। एठी आमे जो फेडरल व्यवस्था कथा आरंभ रे आलोचना करूथिले से ताहार अवतारणा मध्य एठी करा जायछि। तेणु अपहोल्ड द फेडरल प्रिंसिपल किभଳି संघीय शासन व्यवस्थार प्रकृत रक्षणाबेक्षण हेई परिबो सेटा मध्य सुप्रीम कोर्ट दायित्व अधीन बा सुप्रीम कोर्ट दायित्व जहाँकि धारा 131 रे वर्णना करा जायछि। धारा 142 एवं 145 रे रूल मेकिंग पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अनेक समय रे हमें जानिचे सुप्रीम कोर्ट रो जहाँ किछि विचार आसे सेगुड़िक परवर्ती समय रे आईन रो भूमिका मध्य नै थांती परवर्ती समय रे। तो रूल मेकिंग पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जहाँ कि हमें जानिचे सुप्रीम कोर्ट रो विचार बा न्याय प्रदान रे जो राय से माने दी थांती से राय रो भूमिका यथेष्ट गुरुत्वपूर्ण एवं भविष्य पई ता आईन रो आकार मध्य नै था। धारा 129 बा आर्टिकल 129 रे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टू पनिश एनी लॉ ब्रेकर। तेणु जे जो समय रे जदि हमर न्यायपालिका अनुभव करती जे तांकर राय को अवमानना करा जायछि ताले सेथि में व्यवस्था अछि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बा कोर्ट ताको भर्त्सना करि परिबे बा आईन मुताबिक दंडित मध्य करि परिबे। तेणु विचार विभाग बा न्यायपालिकार जो निष्पत्ति मिली थाए ताको कार्यकारी करवा होउची समस्तंकर दायित्व सेथिरे कोनोसी त्रुटि विच्युति हेले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रो शिकार होबा को पड़ी था। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जोटा कि हमें मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट रो मौलिक अधिकार भितरे हमें देखुचे आर्टिकल 131 रे इन केसेस ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एगुडा को कोन हुए ना अनेक समय रे हमर केंद्र एवं राज्य मध्य रे मतांतर सृष्टि होता है। तेणु से मतांतर समय रे से भली जदि कोनोसी लिटिगेशन आसिला बा कोनोसी जटिल परिस्थिति आसिला ताले तार न्यायिक समाधान पाई अनेक समय रे सुप्रीम कोर्ट ही तार भूमिका ग्रहण नहीं करि थांती बा नहीं थांती। तेणु एगुड़िक आमे तीन भाग रे विभक्त करि परिबा। गोटे होची केंद्र एवं राज्य आ गोटे होची केंद्र एवं किछि राज्य गोटे पक्ष रे आउ किछि राज्य अन्य पक्ष रे एवं राज्य राज्य ये होची तीनोटी परिस्थिति जेते बड़े कि सुप्रीम कोर्ट कर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कार्यकारी हेता। आपेलेट बा आपत्ति सुनिबार अभियोग सुनिबार अधिकार अपील आसिले जेते बड़े जो क्षमता कार्यकारी हेता ताको हमें आपेलेट जुरिस्डिक्शन बोली कहि परिबा। एवं सेथिरे हमें देखिबा धारा 132 रो 136 यारी भितरे सिविल आउ क्रिमिनल मैटर रे एथिरे जदि कोनोसी केस रो बा कोनोसी विचार रो ग्रहणीयता उपरे प्रश्नबाची उठी थाए बा जो माने के अग्रीव्ड पार्टी से माने जदि सेथिरे संतुष्ट नुहंती ताले से माने कोन करिवे ना सुप्रीम कोर्ट पर्यंत जाई परिबे। तेणु सेटा होचे अपेलेट जुरिस्डिक्शन। तेणु हाईकोर्ट निष्पत्ति उपरे पुणी विचार करिवार अधिकार सुप्रीम कोर्ट कर अछि। तेणु हाईकोर्ट को निष्पत्ति विरुद्ध रे जदि के पुणी अपील करे ताले सेटा सुप्रीम कोर्ट सेथिरे हस्तक्षेप करिथांती बा तार न्यायोचित विचार करिथांती। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जोटा को जाय हमर धारा 143 अंतर्गत एवं सेथिरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक एडवाइस ऑन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉ। तेणु आमर देशर राष्ट्रपति जदि
କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଆଇନର ସହାୟତା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ ସେ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଫରକ ହେଉଛି ଏତିକି, ଆଡଭାଇଜରି ଜୁରିସଡିକ୍ସନଟି ବାଇଣ୍ଡିଂ ନୁହେଁ ବା ସେଟା ମାନିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। तापरे रोल और फंक्शंस भितर आम जानुचे अपील बाय स्पेशल लीव जोटा कि धारा 136 बଳରେ एवं ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट डिक्री डिटर्मिनेशन सेंटेंस और ऑर्डर पास बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन इंडिया। भारत रे अन्य जेकोसी न्यायालय बा ट्राइब्यूनल जदि कोनोसी जजमेंट देई थांती बा कोनोसी डिक्री सुनै थांती बा कोनोसी निष्पत्ति ग्रहण करि थांती बा कोनोसी राय सुनै थांती ताहले सेटाको सुप्रीम कोर्ट ग्रहण करि थांती अपील बाय स्पेशल लीव। से भली रिट जुरिसडिक्शन मध्य अछि जोटा के हमर नागरिक मानकर मौलिक अधिकार रो सुरक्षा पई दरकार पड़ी थाए एवं से मौलिक अधिकार गुड़िकर सुरक्षा पई 5 प्रकार रिट रो व्यवस्था अच्छे आमर संविधान रे जेटा कि आम कही थाए हेबियस कॉर्पस मांडामस को वारंटो सेटियोररी ए भली 5टी रिट अच्छी जहाँ को विभिन्न परिस्थिति रे प्रयोग करा जाई थाए एवं ता द्वारा नागरिकर मौलिक अधिकार रो प्रोटेक्शन मिली थाए बा सुरक्षा होई थाए। जुडिशियल रिव्यू मध्य आउ गोटे अति गुरुत्वपूर्ण दायित्व बा गुरुत्वपूर्ण क्षमता जहाँ कि सुप्रीम कोर्ट हाथ में न्यस्त थाए। जुडिशियल रिव्यू होउछि कोन ना जेतेबेले संसद कोनोसी आईन प्रणयन करिथाए बा कार्यपालिका जदि कोनोसी प्रकार कार्य निर्वाह रे त्रुटि विच्युति करिथांती सेगुड़िकर सांविधानिकता परीक्षा करबा होउछि सुप्रीम कोर्ट अधिकार भीतर बा अधिकार सम्मत। तेणु सेतबेले सुप्रीम कोर्ट कौन करती ना जदि कौन आईन आमर संविधान कौन व्यवस्था को उच्छेद करुए से भली आईन को ताको नलिफाए करबा बा ताको अकार्यकारी करबार अधिकार मध्य सुप्रीम कोर्ट थाए। सेटा हला जुडिशियल रिव्यू पुनरावलोकन बा न्यायिक पुनरावलोकन पुणी आउ थरे देखिबा पुणी आउ थरे काहाकू देखा जाए ना व्यवस्थापिका जो आईन प्रणयन करिथाए कार्यपालिका जो कार्यान्वयन करिथाए सेगुड़िक जदि संविधान सम्मत ताहले साहा ग्रहणीय किंतु जदि कौनसी समय से माने संविधान प्रथा को उच्छेद करुछंती ताहले सेगुड़िकू कैंसल करिवार अधिकार मध्य सुप्रीम कोर्ट अछि। वर्तमान जुडिशियल एक्टिविज्म बा न्यायपालिकार गोटे एक्टिविज्म जोटा को आम कह जाए निज को निजे दायित्व संपन्न मन करी किछिटा करिबा सेटा होची केतेबेले ना फेलियर टू हैव ए रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जेतेबेले सरकार दायित्व संपन्न होई न थांती सेतेबेले अनेक समय न्यायपालिका मध्य आसी थांती आगवर होई से शून्य स्थान को पूरण करने पाई एवं फंडामेंटल राइट्स टू बी रेस्टोर्ड टू द सिटीजन्स जेतेबेले नागरिक मानकर मौलिक अधिकार रक्षणाबेक्षण दरकार पड़े सेतेबेले मध्य जुडिशियल एक्टिविज्म दरकार पड़ी थाए। आउरी जुडिशियल एंथुजियाज्म टू पार्टिसिपेट इन सोशल रिफॉर्म एंड चेंज जेतेबेले सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक रिफॉर्म पाई बा कौन जदि दरकार पड़े ताले सेतेबेले मध्य जुडिशियल एक्टिविज्म बल निश्चित भाव में किसी कार्य संपादन करा जाई थाए। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम फॉर जुडिशियल इंटरवेंशन एवं अनेक समय न्यायपालिकार हस्तक्षेप पई मध्य आम संवैधानिक व्यवस्था प्रचलन करा जाइछि। आउ ये हूँ गोटे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जोटा कि अति एक गुरुत्वपूर्ण वर्तमानिक बा जोटा आम कहीपर संपूर्ण रूपे नुआ कर व्यवस्था सृष्टि है 1980 मसीहा पर जोटा कि चीफ जस्टिस पीएन भगवती समय कार्यकारी है
ଏଥିରେ introduced during the 1980s to help the social and economically disadvantaged sections of society. ସମାଜରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜାତିଗତ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଆସିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏତେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛିଟା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲିଟିଗେସନ୍। ସେହିପରି ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିରିଟେଡ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ କିଛି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲିଟିଗେସନ୍ର ଉପାଦେୟତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।